जो कुछ भी मुझे सूझा उसके माध्यम से मैंने आपकी मदद अपोजिशन में विधायक रहते हुए भी की। 2003 में जब मांझी की सरकार बनी, कैबिनेट मंत्री बना, कृषि विभाग, राजस्व विभाग, सहकारिता विभाग, उद्यानिकी विभाग, धर्म सुधार में न्यास विभाग, पुनर्वास विभाग, 8 विभाग एक मंत्री के पास थे, जो आज तक इतिहास में कभी भी मध्य प्रदेश में संभव नहीं। मैं सभी से कहता हूं, कुछ लोग अभी चुनाव के बाद चूंकि मंत्री पद लंबे समय रहा, इस कारण से लोगों को चटपटा लगता है, क्योंकि जो 20 साल के नौजवान हैं उन्होंने तो मुझे, वो तो क्या पेट में होंगे, शिशु होंगे, उन्होंने लगातार मुझे मंत्री के रूप में देखा। लेकिन जब 30-35 साल का भी युवा होगा, उसको याद नहीं कि मैं विधायक रहा, पोजीशन में रहा, तो मुझे मंत्री के रूप में ही देखते रहे। और इस कारण से थोड़ा अटपटा सा लोगों के लिए लगता है। जब आके मुझसे मिलते हैं तो कहते हैं, भैया अब क्या होगा, अब अपना मंत्री पर चलोगे। मैंने कहा चिंता न करो, 9 बार को विधायक मुख्यमंत्री के बराबर होते, हम फोन कर दें तो कुछ ना विधायक के मंत्री ने अपना पूरा नाम पता, बल्दियत पता है, क्षेत्र पता है, हमें देश जीत किया है, मुझे जीत किया है। गोपाल भार्गव सिर्फ इतना ही कहते हैं कि हम गोपाल भार्गव भूल रहे, तो मध्य प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी से लेकर कोई कलेक्टर तक अपनी बात से इनकार नहीं कर सकता, अपने काम के लिए बनाने। मध्य प्रदेश में लगातार 9वीं बार जीते बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने प्रदेश भर में समाज को संगठित करने का जिक्र किया है। हालांकि उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट को एडिट कर दिया, जिसमें अब केवल नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं वाला ही मैसेज है। इसको तो अभी नहीं कह सकते, क्योंकि ये काफी पूर्व से सोचा गया ये प्रश्न है। लेकिन एक बात सही है कि जब पद होते हैं, सरकार में भागीदारी होती है, तो विकास तो होता है। बात तो सही, तो ये बता सकता है कि मंत्री पद अथवा मुख्यमंत्री पद जो भी है, जिसके लायक मैं हूँ, यदि किसी कारण से नहीं मिला तो मैं उसके बारे में स्वयं निर्णय करने वाला तो कोई होता नहीं हूँ और संभव ही नहीं है। और इस कारण से हमारे जो वरिष्ठ लोग हैं वही इस बात को बता सकते हैं। यह प्रश्न यदि उनसे कहें तो वो ज़्यादा आपको जाने। हमारी भारतीय जनता पार्टी की पहले भी और अभी जो नवगठित कैबिनेट है, मैं मान के चलता हूँ अच्छा काम करेगी। वरिष्ठ लोगों का भी और कनिष्ठ लोगों का भी अच्छा समायोजन पार्टी ने और नेतृत्व ने कैबिनेट में किया है। और मुझे विश्वास है कि जो काम हम नहीं कर पाए या हम उतना ज़्यादा नहीं कर पाए या अधूरे रहे, उन कामों के लिए नई कैबिनेट पूरा करेगी। 9वीं बार के विधायक गोपाल भार्गव ने लिखी पोस्ट फिर डिलीट कर दी। मध्य प्रदेश के सबसे सीनियर विधायक गोपाल भार्गव को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के मंत्रिमंडल में जगह नहीं मिल पाई है। इसके बाद अब राजनीतिक जानकार और समर्थक एक ही सवाल पूछ रहे हैं कि आगे क्या होगा। अब गोपाल भार्गव ने खुद आगे आकर जवाब दिया है, आगे की रणनीति बताई है। अपने इस बयान में उन्होंने प्रदेश भर में समाज को संगठित करने का भी जिक्र किया है, यानी अब गोपाल भार्गव समाज को एकत्रित करेंगे। सागर जिले की रहली सीट से बीजेपी विधायक गोपाल भार्गव ने फेसबुक पर लिखा, आज मध्य प्रदेश राज्य के मंत्री परिषद का पूर्ण रूपेण गठन हो गया है। मैं नवनियुक्त मंत्री गणों को अपनी ओर से शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। प्रदेश भर से मेरे समर्थक मुझसे पूछ रहे हैं कि ऐसा क्या हुआ है कि आपको मंत्रिमंडल में नहीं लिया गया। मैंने उनसे कहा, 40 वर्षों के लंबे राजनीतिक जीवन में अब तक पार्टी ने जो भी जिम्मेदारियां दी हैं, उनको समर्पित भाव से पूर्ण किया है और आगे भी करते रहने के लिए संकल्पित हूं। इसलिए मंत्री परिषद के गठन में पार्टी द्वारा लिए गए निर्णय का मैं स्वागत करता हूं। पद आते जाते रहते हैं, पद अस्थायी हैं, पर जन विश्वास स्थायी है। इतने वर्षों तक मैंने अपने क्षेत्र और प्रदेश की जो सेवा की है, वह मेरी पूंजी और धरोहर है। मेरे क्षेत्र ने मुझे प्रदेश का सबसे वरिष्ठ 9वीं बार विधायक बनाया, जो देश में दुर्लभ एवं अपवाद है। मुझे 70% वोट देकर 73,000 वोटों से जिताया। ये ऋण मेरे ऊपर है। मैं जब तक इस क्षेत्र का विधायक रहूंगा, कोई कमी या अभाव नहीं रहने दूंगा। राजनीतिक दलों के अपने अपने फॉर्मूले हैं।
सामाजिक क्षेत्रीय कारण है जिनके आधार पर पद दिए जाते हैं। उसके भीतर जाने या जानने में मेरी कोई रुचि नहीं है, इसलिए मैं मौन हूँ। खाली समय में अब मैं प्रदेश में समाज को संगठित कर समाज उत्थान के लिए कार्य करूँगा। हालांकि उन्होंने अपनी फेसबुक पोस्ट को एडिट कर दिया, जिसमें अब केवल नवनियुक्त मंत्रियों को बधाई और शुभकामनाएं देने वाला ही मैसेज है। मध्य प्रदेश में 18 दिसंबर से विधानसभा का पहला सत्र लगा, जिसमें गोपाल भार्गव प्रोटेम स्पीकर बनाए गए थे। गोपाल भार्गव के प्रोटेम स्पीकर पद की शपथ के समय से ही आशंकाओं के बादल मंडरा रहे थे कि बीजेपी ही नहीं बल्कि सदन के सबसे सीनियर विधायक गोपाल भार्गव को प्रोटेम स्पीकर बनाकर बीजेपी अब शायद मंत्रिमंडल में स्थान न दे, और वो आशंका सही साबित हुई। सीनियरिटी का भाजपा ने ये कैसा सम्मान रखा? रहली विधानसभा में लोग बेहद मायूस हैं। पंडित गोपाल भार्गव ने बड़ा बयान दिया था जब उन्होंने चुनाव प्रचार के दौरान कहा था कि यह मेरा अंतिम चुनाव है। उसके बाद भी मंत्रिमंडल में शामिल न करना समझ से परे है। 16वीं विधानसभा के प्रोटेम स्पीकर गोपाल भार्गव सागर जिले की रहली सीट से 9वीं बार चुनकर विधानसभा पहुंचे हैं। 2003 में उमा भारती की सरकार में भार्गव को कैबिनेट मंत्री बनाया गया था। इसके बाद से बाबूलाल गौर और शिवराज सिंह चौहान सरकार में रहली विधायक गोपाल भार्गव कैबिनेट मंत्री बने रहे। वहीं 2018 में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने पर गोपाल भार्गव को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया था। हालांकि 2020 में कमलनाथ सरकार गिरने के बाद बीजेपी की सरकार बनी और भार्गव ने कैबिनेट मंत्री पद की शपथ ली। वह शिवराज सिंह चौहान की पिछली सरकार में लोक निर्माण विभाग, कुटीर और ग्रामोद्योग मंत्री थे। बीजेपी के वरिष्ठ नेता भार्गव साल 1985 से लगातार जीतकर विधानसभा पहुंच रहे हैं। अब आगे क्या होगा ये तो राम ही जाने।